जैसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी और इसके साथ ही साथ यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे बहादुर सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं
80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में आईडी मिला है। इससे हड़कंप मच गया इलाके में। गाजीपुर में मिली संदिग्ध चीज आईडी निकली है। एनएसजी के एक बड़े गड्ढे में आईडी को निष्क्रिय किया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बड़ी खबर ये, क्योंकि आईडी संदिग्ध बैग में मिला है, इसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय भी कर दिया है, लेकिन इस बैग की खबर, इस बैग की सूचना किसने दी? सीसीटीवी कैमरे का कोई फुटेज सामने आया है? कहां और कैसे पहुंचा ये बैग? ये देखिए, अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि 26 जनवरी आने ही वाला है। 26 जनवरी के मौके पर संदिग्ध बैग की सूचना वो दिल्ली को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम एनएसजी पहुंची और एनएसजी ने क्लियर किया है दिल्ली पुलिस को कि बैग में आईईडी था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक बॉम्ब था। उसके बाद हड़कंप मच गया। एनएसजी और बॉम्ब डिस्पोजल की टीम ने उस बैग को अपने कब्जे में लिया। उसके जेसीबी मशीन से खुदाई की गई और उसमें जो बॉम्ब है और जो आईईडी है उसको निष्क्रिय कर दिया है। खुद स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्पेशल सेल की पूरी टीम है। अब ये स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसा आपने बोला, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। देखिए, दिल्ली में लगातार टेरर अलर्ट पहले से ही रहता है। इन सब के बीच और खासकर 26 जनवरी को लेकर अलर्ट है और इन सब के बीच इस आईडी का मिलना जाहिर सी बात है एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि तो एनएसजी की टीम और बॉम्ब डिस्पोजल की जो टीम थी, उसने इस आईडी को एक बड़े गड्ढे में डिफ्यूज कर दिया है। अब ये पड़ताल की जाएगी कि आखिर किस तरह का विस्फोटक इस आईडी में मिलाया गया था और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस आईडी को बैग में यहाँ पर रखा था। इन तमाम चीजों की तहकीकात जाहिर सी बात है स्पेशल की टीम करेगी। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है कि गाजीपुर में 10:50 पर जो पीसीआर कॉल मिली थी, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने एहतियात बरता और एनएसजी की टीम को बुलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल की टीम को बुलाया गया। और जब एनएसजी को लगा कि ये मामला काफी गंभीर है, जिसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई, गड्ढा किया गया और उसके बाद इस आईडी को उस गड्ढे में डिफ्यूज किया गया है। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे थे किस तरीके से बम को निष्क्रिय किया गया, उस वक्त की तस्वीर। एनएसजी की मदद ली गई और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इस पूरे काम में जुटी हुई थी, क्योंकि ये बम मिलने की खबर दरअसल वाकई 26 जनवरी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? तो योगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, योगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे
और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। इसलिए साथियों, मैंने कहा आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था। अब ये समाजवादी के साथ साथ, लोहियावादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं, बगल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आप 5 साल इंतजार क्यों किए, उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय हो रहा था। लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हीलावाली किया। और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और CO नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और CO हटाया गया। गगहा, गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ रोड पर है। यानी 2 मौर्य मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, 2 मौर्य, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया और 1 अज्ञात महिला की लाश। ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है। और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम करेगी। लेकिन फिर वही कि जिन दलितों, पिछड़ों, गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खाकर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। और एक बार फिर से रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली के पूर्वी इलाके से आ रही है, जहां पर गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में बम मिलने से हड़कंप मच गया। तब से कुछ ही देर पहले वहां पर इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। एक गड्ढा खोदकर इस बम को एनएसजी के एक बड़े दस्ते ने निष्क्रिय किया। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहले से मौजूद था, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। बम मिलने की खबर के बाद पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर पहुंच गया था वहां पर, और इस बैग की जांच की जा रही थी। जब इसमें आईडी पाया गया तो बम निरोधक दस्ते ने किस तरीके से इसे निष्क्रिय किया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बड़ा गड्ढा वहां पर जेसीबी की मशीन के जरिए खोदा गया और इसी गड्ढे में आईडी को निष्क्रिय किया गया। हालांकि प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये खबर सुबह लगभग 10:50 पर पुलिस को मिली थी। इसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई थी और ये बैग और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका था उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। सिर्फ पुलिस प्रशासन, एनएसजी की टीम, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद था, जिसने अब इस आईडी को निष्क्रिय करने में कामयाबी हासिल कर ली है। गाजीपुर का ये इलाका जो आमतौर पर भीड़भाड़ भरा इलाका माना जाता है, ईस्ट दिल्ली में ये इलाका आता है जहां पर आईडी मिलने से सनसनी फैल गई है। और पहले से ही इस तरह के अलर्ट इनपुट्स दरअसल पुलिस को रहते हैं, जिसके चलते भी अलर्ट मोड पर पुलिस थी। 26 जनवरी बेहद नजदीक, ऐसे में तमाम सावधानी बरती गई और अब इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। बड़े गड्ढे
के जरिए इसे डिफ्यूज किया गया। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। तंसीम, अब देखिए, जो प्राथमिक जानकारी थी उसके अनुसार पुलिस प्रशासन और एसजी ने काम किया, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि कितनी मात्रा में आईडी था, क्या इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी, किसका इसके पीछे हाथ था, कौन सी जगह को निशाना बनाना था और क्यों ये योजना कामयाब नहीं हो पाई? जी देखिए, एक चीज़ बता दूं कि जो ब्लास्ट किया है, ये ब्लास्ट मेरे सामने हुआ, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये एक बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के बीच में 8 फुट का गड्ढा खना किया जेसीबी से। उसमें करीब ये 1.5 से 2 किलो का जो सब्सटेंस था आईईडी का, उसको अंदर रखा गया डिफ्यूज करने के लिए। उसके बाद दिल्ली ये जो एनएसजी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, उसने उसको यहाँ पे ब्लास्ट किया, यानी कंट्रोल ब्लास्ट किया गया, जिसे डिफ्यूज किया गया बॉम्ब को। मैं बता दूं कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, गाजीपुर फल मंडी की तरफ आता है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इस फल मंडी से यहाँ से लेके उस आखिर तक जहाँ ये रास्ता खत्म होता है, ये पूरा बीच में गेट है। यहाँ पे सुबह से लेके जो सुबह का वक्त होता है, दोपहर 12 बजे तक का, उस दौरान बहुत भीड़ होती है, बहुत, क्योंकि फ्रूट मंडी है ये, फूल मंडी है ये, लिहाजा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। तमाम लोग यहाँ से लेके वहाँ तक रिक्शे खड़े होते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ पे तमाम लोग, सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, गेट में दिखा रहा हूँ, इस गेट के कॉर्नर पे जहाँ बैरिकेड्स लगे हैं स्कॉर्पियो के पीछे, वहाँ पे ये जो बॉम्ब है वो एक बैग में रखा हुआ था, काले रंग के बैग में। समझा जा सकता है कि मकसद क्या था। मकसद साफ था, क्योंकि ये भीड़भाड़ का इलाका है। इस भीड़भाड़ के इलाके में सुबह के वक्त, यानी जब कॉल हुई 10:50 पे, यानी 12 बजे से पहले का वक्त चुना गया, ये जानकर, ये सोचकर कि यहाँ पर भीड़ होगी, यहाँ पे लोग मौजूद होंगे, यहाँ पे डैमेज और कैजुअलिटीज ज़्यादा होंगी, ये सोच के, ये प्लान करके इस बम को रखा गया। ये तो मुस्तैदी उस शख्स की, जो जागरूक व्यक्ति था, जिसने उस बैग को देखा बहुत देर से पड़े हुए, और उसने पुलिस को इत्तला दे दी। तो ये एक बड़ा हादसा जो है, बड़ी घटना है, वो बच गई। लेकिन अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल है कि आखिर कौन था जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश करना चाहता था इतनी बड़ी मात्रा में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने देखा इस ब्लास्ट को, ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि दूर से ईंटों के कई टुकड़े उछल के आए, और यहाँ पे एक धुएं का पूरा गुबार आसमान में देखा गया। परिंदे यहाँ से दूर दूर तक भागते हुए नजर आए, यानी कि बड़ा ब्लास्ट करने की कोशिश थी, जिसको फिलहाल डिफ्यूज किया गया है। ठीक है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस मामले में स्पेशल सेल जो है। ठीक है तंसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी